तो दोस्तों, अगर बीएसएफ, सीआईएसएफ या सीआरपीएफ इन जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का सपना देखते हैं, वर्दी पहनने का जज्बा है, तो एकदम सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 की एक कंप्लीट रणनीति पर। चलिए शुरू करते हैं। यही वो एक सवाल है जो लाखों नौजवानों को हर दिन, हर पल मेहनत करने की ताकत देता है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश सेवा का एक संकल्प है। और यही सपना आपकी तैयारी की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव है। इस एग्जाम को ना एक मुश्किल चुनौती की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक सुनहरे मौके, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, जो आपके सपने को हकीकत में बदल सकती है। और यकीन मानिए, अगर रणनीति सही हो ना, तो सिलेक्शन तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। आज हम उसी सटीक रणनीति की बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम क्या होता है? मैदान को समझना। हमारे लिए वो मैदान है परीक्षा का पैटर्न। तो आइए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, वो इन 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और आखिर में मेडिकल। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आगे का दरवाजा तभी खुलेगा जब आप पहला और सबसे जरूरी पड़ाव यानी सीबीटी को पार करेंगे। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ सारा खेल है नंबरों और समय का। 4 सब्जेक्ट, टोटल 80 सवाल और 160 नंबर, मतलब हर सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वो है टाइम लिमिट, सिर्फ 60 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। तो पैटर्न तो समझ लिया, अब बारी है हर सब्जेक्ट के लिए एक ऐसी रणनीति बनाने की जो आपको जीत दिलाए। चलिए एक एक करके हर सेक्शन को फतेह करने का तरीका जानते हैं। रीजनिंग ये वो सेक्शन है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। इसमें कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचे जा सकते हैं। रोजाना बस 20 से 25 सवाल लगाइए और आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। एनालॉजी हो, सीरीज हो या कोडिंग डिकोडिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर साल आते ही आते हैं। ये सवाल आसान तो होते हैं, पर कभी-कभी टाइम खा जाते हैं। तो यहाँ सफलता का मंत्र क्या है? बहुत सिंपल, हर टॉपिक की ट्रिक याद रखिए और सवालों को घड़ी देखकर सॉल्व करने की आदत डालिए। यही वो चीज है जो आपको बाकियों से आगे ले जाएगी। मैथ्स का नाम सुनते ही कई लोगों को टेंशन हो जाती है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में मैथ्स का लेवल एलिमेंट्री मतलब 10वीं क्लास तक का ही होता है। अगर रोज 1 या 2 टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लिए तो ये सेक्शन भी काफी स्कोरिंग बन सकता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक्स अरिथमेटिक की जान है, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। इनसे सीधे सवाल तो आते ही हैं, पर ये दूसरे सवालों को सॉल्व करने का बेस भी बनाते हैं। तो यहाँ सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? 1, फॉर्मूलों पर मजबूत पकड़ और 2, पिछले सालों के सवालों से जमकर प्रैक्टिस। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की। देखिए, इसका सिलेबस एक समंदर की तरह है, बहुत बड़ा, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी हथियार है डेली रिवीजन। पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स तो करने ही हैं, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस पर खास ध्यान देना है। रोज अगर सिर्फ 15 से 20 मिनट भी रिवीजन के लिए निकाल लिए ना, तो एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। और अब आता है लैंग्वेज का सेक्शन। ज्यादातर लोग इसे आसान मानकर इग्नोर कर देते हैं और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं जो उन्हें मेरिट लिस्ट में पीछे धकेल सकती है। ये फ्री के नंबर हैं, इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लेना। चाहे आप हिंदी चुनें या इंग्लिश, हिंदी में पर्यायवाची, विलोम मुहावरे या इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, ये टॉपिक्स आपकी बेसिक समझ को टेस्ट करते हैं। इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपकी याददाश्त और प्रैक्टिस काम आती है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लीजिए, अच्छे मार्क्स पक्के हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, एक फौजी के लिए दिमागी और शारीरिक दोनों तरह की मजबूती जरूरी है। इसलिए आपकी तैयारी में पढ़ाई और फिजिकल फिटनेस को साथ साथ चलना ही होगा। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, फिजिकल की तैयारी के लिए रिटन एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। रोज सुबह थोड़ा टाइम निकालिए, 1-2 किलोमीटर दौड़ से शुरुआत कीजिए, कुछ पुशअप्स, कुछ स्ट्रेचिंग, बस इतना ही काफी है शुरू में। ये एक सैंपल डेली प्लान है। देखिए कैसे सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में आप पढ़ाई
और फिजिकल दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। बेशक आप इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। तो अब तक हमने सब्जेक्ट्स की बात कर ली, डेली रूटीन की बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं उन अंतिम सूत्रों की, उन फाइनल टिप्स की जो आपके तैयारी को सिलेक्शन में बदलने की गारंटी देते हैं। ये 2 चीजें तो आपको करनी ही करनी है। पिछले 5 से 7 साल के पेपर जरूर सॉल्व करें। इससे आपको एग्जाम के लेवल का एकदम सटीक अंदाजा हो जाएगा। और हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट। ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को सुधारने के लिए रामबाण है। और आखिर में सबसे जरूरी है सही माइंडसेट। आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता होनी चाहिए। रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही सही। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचना है और सबसे बढ़कर खुद पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नामुमकिन काम नहीं है। बस सही दिशा में लगातार मेहनत और मंजिल आपकी होगी। आपका सिलेक्शन बिल्कुल संभव है। हजारों मील का लंबा सफर भी एक पहले कदम से ही शुरू होता है। तो सवाल ये है कि क्या वो पहला कदम उठाने के लिए आज आप तैयार हैं? जय हिंद।